डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 17। ठीक है ना। आज की टॉपिक हमारी है, देख सकते हो आप, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ठीक है ना। आज की हमारी टॉपिक यही है कि एक कैपेसिटर पर डाइइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपसे कभी बीच में वीडियो के ज़रूर एक बार मेंशन किया होगा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डाइइलेक्ट्रिक का जो जो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, उसका हम बढ़ाएंगे भी। ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि डाइइलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, तो चलिए वो तो पढ़ना ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वीडियो नाइट में बन रहा है, तो ऐसा कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जैसे कि आज सुबह मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो बच्चों को लग रहा होगा सर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लगता है कोर्स नहीं ख़त्म करेंगे। तो अगर ये आपके मन में अगर ये गलत फहमी है तो उसको निकाल के दूर करो, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है तो पूरा 12 का और 11th का पूरा दूंगा, मैथ और फिजिक्स। उसमें आप परेशान मत होना कभी भी। ठीक है ना। तो आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पीछे का वीडियोज अगर नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट आप खोज सकते हो, संस्कार एकेडमी योगेश सिंह। ठीक है ना। यहाँ से आपको सारे हमारे वीडियोज मिल जाएंगे, बड़े आराम से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, यानी कि अगर एक कैपेसिटर है उस पर डाइइलेक्ट्रिक का प्रभाव क्या पड़ता है। एक संधारित्र है, उस पर डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या पड़ता है। संधारित्र जैसा कि आप जानते हो ना कि हम लोग सारी बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। ये मान लो प्लस चार्ज वाला है, और सारा प्रोसेस आप जान रहे हो कि क्यों प्लस हुआ, यहाँ पे क्यों माइनस हुआ। यहाँ पे मान लो प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो माइनस का क्यू चार्ज है। ओके, चलो ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तब इनके बीच में अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। आपका क्वेश्चन यही है ना कि सर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहले ये बताओ आप। कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे भी आपको। तो डाइइलेक्ट्रिक स्टूडेंट एक सबस्टेंस है। आप समझ सकते हो कि सबस्टेंस में पदार्थ होता है, और क्या, जैसे पेपर हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है ना। कांच मतलब कि एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो अपने अंदर, जो अपने इनसाइड में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट करंट नहीं फ्लो होने देता, मैंने क्या बोला आपसे, डाइइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है, ना तो इंसुलेटर है, ना तो सेमीकंडक्टर है, ना तो सुपर कंडक्टर है। ये आपके लिए चौथा चीज मिल गया। पांचवा चीज, डाइइलेक्ट्रिक जो होता है एक सबस्टेंस होता है, एक पदार्थ होता है जिसके अंदर आप इफेक्ट देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखोगे, बट उसके अंदर करंट नहीं जाने वाला, एक ऐसा पदार्थ होता है। ठीक है ना। तो आप सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कैसे दिखाओगे, तो आप उससे दूर नहीं हो, अभी यहाँ पे आ जाओगे। चलो ठीक है, आप समझ गए ना डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो परिभाषा में आप जरूर लिखना कि डाइइलेक्ट्रिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन करंट का फ्लो नहीं होने देते। ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। मैंने बोला हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज एक प्लेट पर प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर कोई पूछता है चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे, क्यू चार्ज है। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। ओके। तो अभी विदाउट डाइइलेक्ट्रिक
ध्यान देना ज़रा, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। अगर मैं कहूँ कि अभी डाई इलेक्ट्रिक नहीं लगाया गया यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, शुरुआत की बात कर, अभी कुछ लगाया नहीं है हमने यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेट के बीच, बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, भाई मैं पूछ रहा हूँ। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारी बातें जो स्टार्टिंग की हैं नॉट से बताया जाएगा, नॉट से, ई नॉट वी नॉट जो भी होगा सब बताया जाएगा ऐसे। तो बताओ ई नॉट कितना होगा इसके प्लेट के बीच। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक ऐसे लॉन्ग वायर है, चार्ज है, तो इसके जो नज़दीक ई बनता है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बनता है। आपने पढ़ा है इतना, ये तो पढ़े ही हो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है। ये फार्मूला आपने प्रूव भी करा है, नहीं करा है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, कुछ भी हो, इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि बहुत अनंत तक गया हो, इस एरिया के सापेक्ष की बात करते हो। ई बराबर सिग्मा अपान यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ओके, और ये अभी तो है लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, और ये माइनस चार्ज वाला है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, और जितना ये बनाएगा उतना ये भी बनाएगा इसके बगल में। ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डायरेक्शन जान रहे हैं, ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन इधर ही हो गया। समझ रहे बात को हमारी ना। अगर हमारे पास एक लंबा ऐसे प्लेट है तो उसकी वजह से जो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये अभी अपने अंदर यहाँ क्रिएट करवाएगा, ये अलग, और टोटल कितना होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो टोटल जो ई आएगा यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहोगे सर ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, तो जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट का, उसके बीच में बिटवीन प्लेट्स जो ई नॉट आएगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, बात हमारी आपको समझ गया ना। और आपने पढ़ा है सिग्मा बराबर चार्ज अपान एरिया। यहाँ पे मैंने एरिया नहीं लिया, मान लो प्लेट्स का एरिया ए है, प्लेट्स का एरिया मान लो ए है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, शुरुआत का है, आप इसको जरूर नोट करना क्योंकि हम सारी बातें यहीं से करने वाले हैं। चलो वी नॉट निकालते हैं। वी नॉट कितना होगा, तो हमने पढ़ रखा है वी नॉट बराबर प्लेट के बीच वी नॉट, यानी कि विभवांतर क्या है ई नॉट इंटू डी, और ई नॉट की वैल्यू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। आइए समझ में आपके ना। तो ई नॉट निकल गया, वी नॉट निकल गया। वी नॉट बराबर हम चूंकि जानते हैं वी बराबर ई डी होता है माइनस का, तो चिन्ह से हमसे क्या करना, दिशा हमको सब पता ही है। अब आ जाओ सी नॉट निकालना है। तो सी नॉट बराबर आपने क्या पढ़ा है बच्चों, कैपेसिटर। अगर आपके पास है पैरेलल प्लेट का तो आपने फार्मूला प्रूव कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। कैपेसिटर यानी कि 7वां 8वां लेक्चर होगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, समीकरण नंबर 3। ये हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कंडीशन आपका, ठीक है ना। यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कुछ लगाया नहीं है। इन नॉर्मली हमारे पास एक कैपेसिटर था, मैंने बोला कि अब बताओ टोटल जो ई नॉट है, वी नॉट है, सी नॉट है। अब ये देखना जरा, ई नॉट वी नॉट सी नॉट क्या है, सब स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है ना। अब लास्ट पोजीशन क्या होगा जब मैं इनके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखूंगा तो, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लो, इसको मिटा के थोड़ा आगे चला जाए। ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि भी काम आएगा। चलो ये सब मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला आपने पिछले वाले लेसन में प्रूव किया है, लेसन फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में। चलिए आ जाइए, आप देखिए। अब मैंने बोला कि इनके बीच आप डाल दो एक डाइलेक्ट्रिक, डी डिस्टेंस तो है ही,
इनके बीच आप वही माइका वाइका कुछ डाल दो जो आपकी मर्जी, सेम एरिया, एरिया मतलब किनारे वाला एरिया जो है ये सेम है। ये पड़ गया हमारा, मान लो कुछ भी माइका पड़ गया या ग्लास पड़ गया या पेपर कुछ भी पड़ गया, कार्डशीट पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का वर्क कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये इसी में जाके ऐसे आप कह सकते हो कि सर हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया और इन प्लेट को ऐसे, इन दोनों प्लेटों को कस दिया, नट बोल्ट से क्या किया, कस दिया, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक लिया और एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज था उनको मैंने क्या कर दिया, नट बोल्ट से कस दिया, इसमें सेट कर दिया। आप इसको देख रहे हो, अब ये सेटल हो गया। इसके पहले क्या था, इसके पहले बीच में कुछ नहीं था, तो दोनों का अट्रैक्शन हो रहा था ना, और किस बल से एक दूसरे को दोनों खींच रहे थे, ये भी फार्मूला प्रूव करके रखे हो, जितना बल लगता था वो भी आप जानते हो। लेकिन अब क्या देख रहे हो कि अब ये बल नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि इनके बीच में आ गया डाइलेक्ट्रिक। अब ये कुछ काम करेगा, कुछ मज़ेदार काम करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेगा। स्टेबल हो गया, अब इस समय क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब दोनों में कोई खींचातानी नहीं लगा है। इसके पहले क्या था, जब ये नहीं लगा था तो खींचातानी लगा हुआ था, लेकिन अब स्टेबल हो गया है। ये फायदा हुआ डाइलेक्ट्रिक का। अभी बहुत सारे फायदे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, अब जानते हो डाइलेक्ट्रिक चूंकि ना तो मेटल है, ना तो इंसुलेटर है, ना तो आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर है छोटा मोटा पदार्थ है। चलिए कोई बात नहीं, मजा आने वाला है। तो शुरुआत वाला ई नॉट का डायरेक्शन किधर था स्टूडेंट, ई नॉट इधर था, ई नॉट का डायरेक्ट इधर था। टोटल ई नॉट कितना आया था इन स्टार्टिंग, ई नॉट ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा था तब ई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, तो आप कहोगे सर ई नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लाया था मैंने टोटल। नहीं, दोनों इधर ही जा रहे थे। अब जान रहे हो, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनका इधर बनेगा तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इनके अंदर भी कुछ चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ चार्ज तो होगा। अब जान रहे हो, अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो पोलराइज होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो प्लस वाला चार्ज इनका पोलराइज होकर इधर भागेगा। समझ रहे, डाइलेक्ट्रिक है तो इनके पास भी तो चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस वाले प्लेट का इधर बन रहा है, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस प्लेट की ओर भागेंगे। अरे भाई वैसे भी समझ सकते हो कि इसका माइनस वाला इसके प्लस को खींचेगा, फिक्स खींचेगा, और इनका प्लस वाला इनके माइनस को खींचेगा, यह भी है। और लॉजिकली आप पढ़े भी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर प्लस वाला भागेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत किस पर बल लगता है, माइनस वाले पर बल लगता है। आई बात समझ में आपको। तो इतना चार्ज तो नहीं दे पाएंगे, इनके पास मेटल है, चूंकि ये मेटल का है इसके पास चार्ज ज़्यादा है। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, फिक्स है कम होंगे, तो दैट टाइम इनका जो चार्ज होगा वो कम होगा, फिक्स है। तो ई नॉट तो हो गया। अब इनका वाला ए प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। अब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनने लगा, समझना हमारी बात को। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनने लगा। मान लो मैंने इसे कहा ई इंड्यूस्ड, जो ई उत्पन्न हुआ है, ई इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको, ई इंड्यूस्ड, जो उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी वजह से। अरे लगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराया तो इनके अंदर भी कुछ बना, प्लस माइनस हो पोलराइज हो गए, तो यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया अपना। अब जान रहे हो इसके भी, चूंकि अब इस प्लेट की अगर चर्चा की जाए तो प्लस वाले से इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ठो, और माइनस वाले से भी इधर बनेगा। अब वही प्लेट ही तो है, और एक प्लेट अगर यहाँ पे ऐसे है तो इसके बगल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही काम इनका भी होगा, इनका भी बनेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इनका भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्या हो जाएगा, ई आई बराबर, यहाँ पे टोटल ई आई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा अगर मैं बात करूं तो अब इनका वाला चार्ज हो जाएगा, इनकी डेंसिटी की बात हो रही है, इसको हम सिग्मा आई बोलेंगे, सिग्मा आई, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा आई माइनस का।
जैसे इनका चार्ज सिग्मा है और जो इंड्यूस्ड हुआ है डेंसिटी वो क्या हो गया, टोटल चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा आई हो गया। तो हमने क्या बोला कि जो ई इंड्यूस्ड हुआ है डाइलेक्ट्रिक का वो क्या हो गया, ई नॉट सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इन पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा एक कैपेसिटर था उनका इधर जा रहा है और इंड्यूस वाला इनका इधर आ रहा है, तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट अगर मैं बात करूं बताओ ई नेट कितना आएगा। तो बताओ कि ई नॉट ज़्यादा है कि ई आई ज़्यादा है। तो मैंने भी कहा ना ई नॉट ज़्यादा है। ई नॉट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये मेटल है, मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने वाला वैसे भी है क्योंकि इनके पास चार्ज ज़्यादा है। और ए अगर ये अभी मेटल होता तो दिक्कत हो जाती, अभी मैं उसका केस अलग से लूँगा, अगले लेक्चर में लूँगा। ये मेटल नहीं, ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक ऐसा है कि जिसके पास इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, कम पाए जाते हैं, और कम अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कम चार्ज पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कम हो जाएगा। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई। अरे भाई मान लो इधर से 8 का तीव्रता हो, इधर इधर इनका 2 हो, तो कितना आएगा 8 माइनस 2 ना, तो वही तो मैंने कहा। यानी कि ई नेट जो आया विद डाई इलेक्ट्रिक, इसको जरूर लिखना कि जब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो जो ई नेट आया बनने वाला वो भी इधर ही आएगा, इधर ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई आई। ई आई मतलब कि क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है इनका वाला, उसको घटाना पड़ा हमको। चलो ठीक है। और आपको मैं बता दूं फिजिकली, अगर मैं बता दूं इसको प्रयोग करने पर जो ई नेट पाया गया ना कि ई नेट ई नॉट बाई, अब मान लो कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो परावैद्युतांक है वो के है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक मेटल का होता है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो क्या है, कि एक मीडियम बन गया ना, एक मीडियम बन गया, इसका मान लो परावैद्युतांक क्या है, के है। तो दैट टाइम जो ई नेट हो गया ई नॉट बाई के होता है, ठीक है ना। ए होता है, ए फिक्स है कि जो इनके बीच डाइलेक्ट्रिक रखा गया तो जो ई नेट बनने वाला ई नॉट बाई के होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ई नॉट माइनस ई आई, यही हमारा क्या है, ई नेट है, इज इक्वल टू आप कह सकते हो ई नॉट बाई के। आप क्या समझ रहे हो यहाँ से कि जो ई नेट है, ई नेट वो प्रारंभिक वाले का के गुना 1/k गुना है, समझ सकते हो ऐसे कि जो हमारा ई नेट है, जो इसका ई नेट है, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो ई नेट हमको मिला वो प्रारंभिक जो ई नॉट था प्रारंभिक वाला उसका 1/k गुना, यानी कि k गुना इसको कम कर दे रहा है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक लगने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट वाला वह k गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कम हो जाता है, k गुना कम हो गया स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। तो ई नेट बराबर आपने क्या खोज लिया, ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। आपने यह बात अच्छे समझ लिया, चलिए ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट कि वी नॉट, बताओ वी, अब आ जाओ वी वाले पे देखते हैं जरा क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर जो वी नॉट बराबर होता है ई नॉट इंटू डी होता है शुरुआत वाला। अब डाइलेक्ट ये तो हो गया विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जब लगा नहीं था, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं लगा था ये तब की बात है, यहां भी आर होगा। और जब डाइलेक्ट्रिक लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, घट गई ना। यानी कि जो वी फाइनल आया, वी फाइनल अब हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू डी, क्योंकि ई नॉट अब क्या हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक लग गया तो ई नॉट बाई के हो गया। यहाँ पे ए चूंकि विदाउट है स्टूडेंट और ए विद होगा, ए विद डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब चूंकि ई नॉट इंटू डी बराबर क्या, वी नॉट है ना यहाँ से, तो वी जो फाइनल हो गया वह क्या हो गया, वी नॉट बाई के। एक मज़ेदार बात हमको और मिल गई
कि क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अभी के गुना कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक के लगाने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच का वो अभी क्या होता है, के गुना कम हो जाता है। ठीक है ना, दो बातें आपने सीखी अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके बीच मैंने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो टोटल देखा हमने ई नेट कितना आया, ई नेट देखा तो ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि शुरुआत वाला माइनस से बाद वाला जो इनका इंड्यूस हुआ है। और मैंने बोला कि ये फिक्स है कि ई नेट बराबर ई नॉट बाई के आता है, तो ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के रखा। ये तो हो गया के गुना कम हो गया, ये तो फिक्स हो गया। और यहाँ पे आ जाओ, चूंकि हम जानते हैं कि वी नॉट बराबर ई नॉट इंटू डी, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, और अगर डाइलेक्ट्रिक लग गया तो ई नॉट घट के कितना हो गया, ई नॉट बाई के हो गया, डी तो वही रहेगा, वी फाइनल यानी कि वी नॉट बाई के आ गया। यानी कि हमको दो चीज मिले कि जो ई नॉट था वह क्या हो गया, ई नॉट बाई के हो गया, और जो वी नॉट था वो वी नॉट बाई के हो गया। ये दो बातें आप नोट करके रख लो अपने माइंड में, अपने नोट्स पर। ई नॉट हो गया ई नॉट बाई के बराबर, वी नॉट हो गया वी नॉट बाई के बराबर। इनको इरेज करने का मौका तो फिर आगे चला जाए, इनको मिटाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो, समझ में तो आ रहा होगा, बड़े आराम से आपको आ रहा है क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज चल रहा है। तो अब जानते हो स्टूडेंट, अब बात आती है सी की। अब बात हमारी आने वाली है सी की। दोनों कम हो गए, जो ई नॉट था वह ई नॉट बाई के हो गया, जो वी नॉट था वह बाद में वी नॉट बाई के हो गया, दोनों डिक्रीज कर गए, दोनों घट गए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, चूंकि जो कैपेसिटेंस सी बराबर होता है ना, वो आपने क्या पढ़ा है, क्यू बाई डेल्टा वी पढ़ा है, यही ना पढ़े हो आप। जो कैपेसिटेंस सी होता है वह क्यू बाई डेल्टा वी होता है। चलिए कोई बात नहीं। और शुरुआत में अगर मैं बोलूं, जो सी नॉट था वह क्यू अपान, चार्ज तो वही है चूंकि एरिया दोनों का सेम है, आप समझना इस बात को। जो शुरुआत में था सी नॉट बराबर क्या, क्यू अपान वी नॉट के बराबर था। शुरुआत का जो सी नॉट था, शुरुआत वाला ही है ना, इज इक्वल टू क्यू अपान क्या आएगा, वी नॉट आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हम कहने जा रहे हैं कि सी नॉट इज इक्वल टू क्यू, ये तो हो गया विदाउट, यहां पे लिखते चलो समझ में आएगा, कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर लग जाएगा तो ये सी नॉट थोड़ी रह जाएगा, बदल जाएगा। क्यू अपान वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 लिख दो, वी नॉट बाई के। ठीक है ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी नॉट इंटू के हो जाएगा। आई बात आपके समझ में ना। सी बराबर क्या हो गया, क्यू अपान वी नॉट बाय इंटू के हो गया। समझ में तो आपकी बात आ रही पूरी अच्छी तरीके से, कि जब हमने बोला कि वी नॉट बदल के क्या हो गया, वी नॉट बाई के हो गया। चार्ज में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। चार्ज तो मान लिया गया है कि क्या, चार्ज तो इसी प्लेट का हमको लेके चलना है ना, एरिया सेम है, प्लेट लगा हुआ तो चार्ज वही मान के चलेंगे। ये हो गया। अब आपका यहाँ से देखो, चूंकि Q अपान वी नॉट बराबर क्या होता है, सी नॉट इंटू के। एक हमको इंपॉर्टेंट तथ्य फिर से मिल गया स्टूडेंट, कि जो C है ना, कैपेसिटेंस जो लास्ट वाला है, वह प्रारंभिक का K गुना बढ़ गया। इंटरेस्टिंग। आई बात आपकी समझ में ना, यही हमको खोजना था, वो मिल गया। यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आप डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वह क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगा। K गुना क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक लगाने का असली फायदा। समझे हमारी बात को ना, ये होता है डाइलेक्ट्रिक के लगाने का असली फायदा। यही होता है कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है तो अगर उसके अंदर हमने लगा दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक है उसके बगल में लगा दिया, वो पैरेलल प्लेट की तरह बना दिया,
तो प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वह के गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमारा बढ़िया चीज मिला, यही हमको प्रूफ करना था। तो चलिए स्टूडेंट इसको अलग वे से निकालते हैं कुछ। ये तो हो गया, हमको प्रूफ करना था, हो गया है। अब कई स्टूडेंट को ये क्यू वाली बात तो रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। तो बच्चों एक कैपेसिटर है, मैंने बोला इसका चार्ज कितना है, तो यही वाला बार बार बोलते हो ना, कैपेसिटर मेन वाला यही है, तो क्यू चार्ज आप जानते हो कि इसका चार्ज क्यू है, तो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, अब हमने पा गया कि C बराबर C0 इंटू के होता है, और C0 बराबर क्या, Q अपान V0 इंटू के, और V0 क्या होता है, तो कहोगे सर E0 इंटू डी इंटू के हो गया, और होता है C बराबर Q अपान। अब देखो जरा E0 बराबर अभी आपने प्रूव किया, देखा था कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। समीकरण नंबर 1 निकाल के देखो, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू के, ए Q से Q कट जाएगा। ठीक है, इस C बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। वो तो हम लोगों को शुरू से ही पता था कि इसका के गुना बढ़ जाता है। शुरुआत में इतना था, शुरुआत में C0 का मान यही तो था। समीकरण नंबर 3 देखो जाके पीछे, और उसका के गुना क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ से भी कह सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इनकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया। यानी कि डाइलेक्ट्रिक लगाने का हमको फायदा स्टूडेंट मिल गया कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट, कहीं भी कोई भी कैपेसिटर होगा, डाइलेक्ट्रिक लगाओगे तो उसकी जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होगी ना, वो बढ़ जाएगी। ओके, तो आपने इसको भी प्रूव कर लिया, भी प्रूव कर लिया। कोई आपको दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई? मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मेरे पास एक शुरुआत में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, उसका एरिया ए था, चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, और उनके बीच की दूरी d थी, और उनका एरिया तो a था ही। मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनका नेट निकाल दिया, तो E0 बराबर हमने क्या पाया, E0 का मान यहाँ से आप देख सकते हो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए पाया, एरिया और चार्ज की वजह से। और हमने कहा इनके भी डाइलेक्ट्रिक रख दो, तो इनका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बना वो हमको पता था कि E0 बराबर E0 बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना घट जाता है। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस भी के गुना घट जाता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, के गुना बढ़ जाता है। ये इंक्रीज हो गया। यहाँ पे लिख लेना कि अतः हमको मिलता है क्या, अतः हमको यही मिलता है कि डाइलेक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस क्या होता है, के गुना बढ़ जाता है। तो आप इनको नोट कर लो। कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, समझ में आया होगा तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इनको मिटा के चलते हैं, देखते हैं कि इनके बीच अगर मेटल को डाल दे तो क्या होता है। तो चलिए उसको देखने से पहले बात और देख लेते हैं कि कई हमारे स्टूडेंट ऐसे भी पूछते हैं कि सर सिग्मा आई की वैल्यू बता दो, कैसे निकलेगा। होता है, कोई बात नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट ई नेट, हम क्या करने जा रहे हैं, सिग्मा आई जो इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा ई नेट बराबर E0 बाई के, और कहाँ से लाया गया था इसको, E0 माइनस EI, यही से लाया गया था। तो ये हो जाएगा E0 बाई के, और E0 मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना, और यहाँ से हो जाएगा सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही रहेगा। E0 का मतलब क्या, यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एक के भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट सब में है, कट जाएगा, बचा क्या, इनको इधर ले आओ, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई के। तो जितना डाइलेक्ट्रिक का ए इंड्यूस्ड हुआ है ना डेंसिटी चार्ज वाली, वो शुरुआत वाली ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लो कि जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से बता देना। ठीक है,
अच्छा, अभी भी मैंने बोला ना कि डाइलेक्ट्रिक हर एक मेटल का, हर एक सबस्टेंस का अलग अलग होता है। तो अगर मैंने बोला, अगर मान लो यहाँ पे मेटल डाल दूँ, सपोज कर लेते हैं ना भाई कि मान लो यहाँ पे मैं मेटल डाल दूँ तो क्या होगा। यहाँ पे अगर मेटल डाल दोगे, जानते हो क्या होगा। देखो, अगर मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक की जगह पे जो है मेटल को ही डाल दिया, तो पहली बात तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह भी मेटल, यह भी मेटल, सब मान लो इसका ई नॉट इधर बनेगा उसी के बराबर, क्योंकि अब तो चार्ज दोनों के बराबर हो जाएंगे ना। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन इनका होगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन इनका होगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करेंगे उतना इधर कर देगा क्रिएट। तो जो ई नेट आएगा, ई नेट वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला ई नॉट इधर वाला ई आई के बराबर है। दैट टाइम ई नॉट बराबर कह सकते हो ई आई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया, कुछ बना ही नहीं हमारा ई नेट। समझ में बात आई आपके ना। तो अब यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो आप, आपने भी पढ़ा है सिग्मा आई बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, यही आपने पढ़ा है ना। सिग्मा आई बराबर जो होता है सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के, और सिग्मा आई बराबर, अच्छा एक बात और सुन लो, अब ये भी पढ़ा है आपने 0 बराबर ये हो गया ई नॉट बाई के। ई नेट का मतलब ई नॉट बाई के बराबर 0 आ गया, तो ई नॉट बराबर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी के बराबर ई नॉट बाई 0 लिख सकते हो ना। के का मान निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो हो गया के बराबर इनफाइनाइट। अब यही वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के का मतलब क्या, इनफाइनाइट। अब 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या, 1 बाई 1, इसका मतलब 1 बाई 0, ये 0 बाई 1 0 हो जाएगा। यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 0 सिग्मा आई बराबर सिग्मा। तो ऐसे हमको दो बातें मिली कि जो मेटल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इनफाइनाइट होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, नोट कर लो, इनफाइनाइट होता है। और दूसरी बात यहाँ पे नोट कर लो कि मेटल होने की वजह से जितना इनका डेंसिटी था उतना इनका भी डेंसिटी आया। जितना डेंसिटी इंड्यूस्ड वाला है उतना मतलब कि स्टार्टिंग वाला है यहाँ पे बराबर भी हो गए। ठीक है ना। यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये 2-3 फार्मूले यहीं पे हमने प्रूव करके दिखा दिए हैं। न्यूमेरिकल हम अगले तीसरे वीडियो में करने वाले हैं इसके, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम आपसे प्रूव कराएंगे, आपको करके देंगे कि अगर इसके बीच में मान लो पार्शियली रखा हो, इतना ही रखा हो, मान लो डाइलेक्ट्रिक इतना हो, ऐसा जगह खाली हो, तब कैसा होगा। तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ गए। इसी तरीके से ना एक क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बाद में दोनों बताए हैं ना, ई आई का मान, अरे सिग्मा आई का मान निकाल लो, इसका बताओ क्या होगा क्या नहीं। तो इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया, हमारा क्वेश्चन भी लग गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमको लगे कि हम आपको कुछ दे पाए, ठीक है ना। फिर आप इंतज़ार करो अगले वीडियो का, उसमें मिलते हैं, फिर कुछ अच्छा करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।